मैं जानता हूं मेरे दोस्त कि मेरी परेशानी दूर करने के लिए तू वहां चोरी करने गया था। तूने ये नहीं सोचा मेरे दोस्त कि मेरे वजह से तू बदनाम हो जाएगा, एक चोर कहलवाएगा और ये दुनिया। बस कर विजय, मैं पहले ही अपनी नजरों से गिर चुका हूं और मुझे नीचे मत गिरा। ये तू क्या कह रहा है यार? तू नहीं जानता मैं कितना बड़ा कसूरवार हूं, कितना बड़ा गुनहगार हूं। गुनहगार? हाँ, मैं ही वो गुनहगार हूं। आज तक एक राज, एक पाप मैंने अपने सीने में छुपा रखा। वो खुदगर्ज, वो बेरहम, वो मतलबी इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। मैं ही वो चोर हूं जिसने तुम्हारा बैग बस स्टॉप से चुराया था। क्या? वो चोरी तूने की? हाँ, मैंने वो चोरी की थी। मैं ही वो चोर हूं क्योंकि चोरी करना मेरा पेशा है, मेरी रोजी रोटी का जरिया है। कमीने, मक्कार, विजय छोड़ दो इसे। अपना पेट भरने के लिए तूने मेरे गांव वालों को जीते जी मारा। आज तेरे कारण मेरा गांव पानी की आग में चल रहा है। इसकी जड़ तू है, इसका कारण तू है। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। हट जा राधा, जाने दे इसे। बाबा आप नहीं जानते इसने मेरे गांव वालों के साथ क्या किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बेटे बस करो विजय, बस करो। अरे अंकल, मैं क्या माफ करूंगा इसे तो आपका गॉड भी माफ नहीं करेगा। अरे मगर एक दोस्त तो माफ कर सकता है। अरे भाड़ में गई ऐसी दोस्ती और ऐसा दोस्त। आज से मेरा और इसका कोई लेना देना नहीं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। अरे विजय विजय, 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 अपने दोस्त को इतनी बड़ी सजा मत दे, मुझे माफ कर दे। छोड़ दे मुझे। विजय, एक दोस्त के लड़खड़ाते कदमों को एक दोस्त ही संभाल सकता है। विजय भैया, कोई आदमी इस दुनिया में शौक से चोर या मुजरिम नहीं बनता। गरीबी, भूख और मजबूरी उसे बना देती है। विजय, तुमने जो कुछ भी सुना वो इसका गुजरा हुआ कल था। भूल जाओ उस कल को, माफ कर दो इसे। बेटे, तेरी वजह से आज उसके अंदर एक नए अमर ने जन्म लिया है। उसे छोड़ के मत जा बेटे। हाँ विजय भैया, कहते हैं जिसे माँ बाप नहीं सुधार सकते उसे कभी कभी दोस्त सुधार दिया करते हैं। हाँ भैया, माफ कर दीजिए उन्हें। विजय, विजय, मैं वादा करता हूँ आज के बाद उसी रास्ते पर चलूंगा जिस पर तू चलने को कहेगा। मैं वादा करता हूँ। विजय, वो मैंने एक चोरी और भी की है, वो भी तेरे घर पर। क्या? वो राधा और मैं। अरे बोल। वो मैं और राधा। अरे क्या? वो मैं साला नहीं, तू साला, मैं बहन वाली शादी कर रहा। अरे रोक, अरे बोल रहे नहीं। अरे नहीं, अरे विजय, अरे विजय, देख मेरी बात सुन, देख। चाचा, आप क्या बोलते थे? हाँ बोलो, उसको बोलो। समझ के समझ को समझो। समझ गया। तू समझा? अरे मैं तो सब समझ गया, तुम लोग सब। साहब, आप और यहाँ? हाँ विजय, तुम्हारे गांव के लिए मैं ट्यूबवेल ले आया हूँ। मेरे गांव के लिए? हाँ, तुम्हारी जुबानी, तुम्हारे गांव की कहानी सुनी तो मेरा मन भर आया और इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज समझकर मैं। साहब मैं जरूरतमंद जरूर, लेकिन इतना मजबूर नहीं कि अपने फर्ज का बोझ किसी दूसरे के कंधों पर डालूं। साहब, मुझ पे इतने बड़े एहसान का बोझ मत डालिए, ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा साहब। वाह, उस रोज तो तुम अपने गांव की तबाही पर रो रहे थे,
पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते हुए इंसानों की तस्वीर दिखा रहे थे, आंसुओं में डूबे हुए अपने गांव की कहानी सुना रहे थे। और आज जब मैं तुम्हारे उसी गांव के लिए ये ट्यूबवेल लेकर आया हूं तो तुम्हारा जमीर जाग उठा, तुम्हारे अंदर की खुददारी बाहर आकर चिल्लाने लगी। अरे मैं कौन सा दानवीर कर्ण हूं जो तुम्हें ये ट्यूबवेल दान में दे रहा हूं? अरे तुम पर ये कर्ज है, जिस दिन तुम इसे चुकाने के काबिल हो जाओगे आकर मेरा कर्ज चुका देना। सनी साहब ठीक कहते हैं, हम भी बस्ती में आपस में आटा चावल घी उधार लेते हैं ना, जब वक्त आता है वापस कर देते हैं। विजय, आजकल तो एक देश दूसरे देश से कर्ज लेता है। बेटे, चोरी करना गुनाह है, किसी को धोखा देना पाप है, उधार लेना पाप नहीं है। हाँ भैया, बाबा सही कह रहे हैं। साहब, आपके ये एहसान ने तो मुझे सर से लेकर पांव तक खरीद लिया है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब, और सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। विजय, कर्ज तो अकेला नहीं चुकाएगा, हम दोनों साथ मिलकर चुकाएंगे। वेलकम डैडी, वेलकम। शाबाश बेटे शाबाश, आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम अपने बाप को अपना जूता दिखाने लगे। मगर आपने उस दो कौड़ी के विजय को ट्यूबवेल देकर मेरी तकदीर के मुंह पर जूता मारा है। बाप होकर बेटे के सीने में खंजर उतारा है, खंजर। विजय को ट्यूबवेल देने से तुम्हारी छाती में खंजर कैसे उतर गया? मैंने एक जमीन का सौदा किया था जिसमें मुझे करोड़ों रुपए का मुनाफा होता। आपने विजय को ट्यूबवेल देकर मेरी, अगर ट्यूबवेल वहां पहुंच गया तो उस जमीन से पानी निकल आएगा, और अगर जमीन से पानी निकल आया तो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। तुम यहां मेरे बेटे के साथ, और हम इस जमीन पर होने वाले बिजनेस में भी तुम्हारे बेटे के साथ बराबर के भागीदार हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब बेटे को बाप के गुनाहों के साए दिख जाते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है। भूल गए वो कहानी जिसमें आंसू भी हैं, खून भी है, और चाकू के कलम से लिखी हुई एक दास्तान भी है। हा? डैडी, कल तक मैं आपको एक महात्मा, एक देवता, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हरिश्चंद्र समझता था, मगर आपके हाथ तो खून में डूबे हुए हैं। आपकी कल की परछाइयां तो खून में सनी हुई है। छी, छी, मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आती है। बेटे, ये जुर्म मैंने नहीं किया है। ये खून एक साजिश है जिसका जाल 15 साल पहले इसने और इसके भाई लंकेश्वर ने बुना था। इन दोनों ने मुझे अपने जाल में फांस लिया था। मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं बेटे। अच्छा, अगर आप बेकसूर और बेगुनाह थे तो 12 साल तक खामोश क्यों रहे? तेरी खातिर बेटे, तेरी खातिर, कि कहीं दुनिया तुझे खूनी का बेटा ना कहे, तेरा बचपन कहीं लावारिस या बेसहारा ना हो जाए। मगर ये क्या, आज तू भी इनकी साजिश का शिकार हो गया? ये वो जहरीले सांप है बेटे जो इंसानों की सांसों को भी डस जाए। इनसे अपना साथ छुड़ा ले बेटा, वरना ये तेरी जिंदगी को नरक समान कर देंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? बेटा, अब भी वक्त है, दोस्त और दुश्मन को पहचान। आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? बेटे, ये तेरी जिंदगी में जहर भर देंगे। आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? हम तुम्हें आज शाम तक का वक्त देते हैं। अगर तुमने विजय से ट्यूबवेल नहीं लिया तो ये तस्वीरें जो तुम्हारे घर के फर्श पर पड़ी हैं पुलिस स्टेशन की टेबल पर नजर आएंगी। हाँ, फैसला आपके हाथ में है। विजय से ट्यूबवेल वापस लेना चाहते हैं या फांसी का फंदा अपने गले में डालना चाहते हैं? आओ पार्टनर, चलो।
अरे आ गया भाई, आ गया। अपने गांव में ट्यूबवेल आ गया। आज के बाद अपने गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। बिल्कुल। क्यों क्यों आज बड़े खुश हो रहे हो? उस दिन तो बड़ी गालियां दे रहे थे, आज 2 गालियां, आज कोसो। ले आए ना ट्यूबवेल, है ना शेर का बच्चा। हाँ विजय भैया, तुमने तो बुझते हुए उम्मीदों के दिए को फिर से जला दिया। विजय, जब हर घर में पानी पहुंचेगा तो लोग तुम्हें कितनी दुआएं देंगे। तुम पानी नहीं लाए हो बेटा, इस गांव के लिए जिंदगानी लेकर आए हो। बस 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 बस, बहुत तारीफ कर ली आप लोगों ने। आइए हिस्से मिलिए। ये है मेरा होने वाला बहनोई अमर। नमस्ते अमर बाबू। नमस्ते। मुबारक हो, लगता है अब आप भी हमारे गांव से जुड़ गए हैं। सिर्फ ये नहीं, ये भी अब इस गांव से जुड़ गई हैं। ये है मेरी होने वाली भाभी। गीता, यही वो चूड़ियां हैं जिस पर मैंने विजय की सजनी का नाम लिखा था। सोचती थी जो विजय की सजनी बनेगी, ये चूड़ियां उसका नसीब बन जाएंगी। तुम बड़ी नसीब वाली हो गीता। अरे सब गड़बड़ हुई गवा भैया, सब गड़बड़ हुई गवा। उस दूसरा विजय गांव में ट्यूबवेल लेकर आ गया है। लंकेश्वर, मैं तो उस ट्यूबवेल की धज्जियां उड़ा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। शांति शांति, हमका बांस की भी जरूरत है और बांसुरी की भी। हम बांस भी नहीं तोड़ेंगे और बांसुरी भी बजाएंगे। ऐसन खेल खेलेंगे कि सारा गांव मैदान छोड़कर भाग जाएगा। लाश भी गिरेगी, खून भी बहेगा।